बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल स्कॉर्पियन गैंग के ऊपर। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ऑयल का जो बिज़नेस है, आप लोग उसके रिलेटेड वीडियोस जो है मोस्टली आप मेरे चैनल पे देखते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी इसी के रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि गाइडलाइन दूँ। ऑयल के जो बिज़नेस है उसमें मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ होती है। मेनली तीन किस्म की मशीन्स यूज़ होती हैं। एक तो ऑयल एक्सपेलर है, एक जो पुराना हमारे पास सिस्टम चलता है कोलू का, एक वो आप लोगों को देखने के मिल जाता है, और एक नई जो मशीन आई है वो होप सो आप लोगों ने पहले देखी हुई है, मेरी वीडियोस में आप लोगों ने देखी होगी। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये मिनी ऑयल मशीन है। तो एक ये मशीन जो है ऑयल के बिज़नेस के लिए यूज़ होती है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तीनों मशीनों को जो है कंपेयर करके इनकी जो प्लस पॉइंट है या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जिससे आप लोगों को ये है कि आसानी हो जाएगी ये डिसीजन लेने में कि अगर आप लोगों ने ऑयल का बिज़नेस करना है तो आप लोगों के लिए कौन सी मशीन बेटर रहेगी। इसके अलावा वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आप लोगों को कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। तो चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है दो मशीनें मेरे पास अवेलेबल हैं, तीसरी अवेलेबल नहीं है। तो होप सो आप लोग इस बिज़नेस का अगर रिलेटेड हैं और अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों ने वो मशीन कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी कहीं ना कहीं। तो अभी मेरे पास दो मशीनें अवेलेबल हैं, मैं आप लोगों को ये पहले दिखा देता हूँ और बाद में इनकी जो डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास ये मशीन आप लोग देख सकते हैं, ऑयल एक्सपेलर मशीन इसको कहा जाता है, जो मेनली जो नई टेक्नोलॉजी अभी आई है, कोलू को रिप्लेस किया है जिस मशीन ने, वो ये मशीन है। तो आप लोग इसकी फ्रंट लुक देख सकते हैं, जो इसकी फर्स्ट लुक आप लोगों के पास आती है, इस तरह की ये मशीन है आप लोगों के पास। ये सारा इसका सेटअप है और साथ में मोटर जो है वो अलग से इसके साथ अटैच की जाती है। इस साइड पे आप लोग दूसरी साइड पे इसकी पुली है वो देख सकते हैं, यहाँ से बेल्ट जो है वो अटैच किया जाता है इसके साथ। और यहाँ पे हमारे पास जो मोटर है वो आ जाती है। मोटर इसके लिए यूज़ होती है 10 हॉर्स पावर की। ये जो हमारे पास मशीन है ये डबल गियर वाली है, ये 7 हॉर्स पावर पे भी चल जाती है, लेकिन हमने 10 एचपी की मोटर जो है वो यूज़ की है ताकि मशीन को चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 7 एचपी की मोटर पे भी आपकी मशीन बिल्कुल सही चल सकती है। तो ये हमारी सारी मशीनें आप लोग देख सकते हैं, इसकी फ़र्स्ट लुक। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास ये मशीन जो नई एक टेक्नोलॉजी वो मार्केट में आई है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट लुक है वो आप लोगों के पास इस तरह की नज़र आती है। बहुत छोटी सी मशीन है, उसके साथ कंपेयर करें तो उससे बहुत ज़्यादा छोटी मशीन है। इसमें जो मोटर यूज़ होती है वो 4 हॉर्स पावर की मोटर जो है वो यूज़ होती है और सिंगल फेज़ मोटर यूज़ होती है। तो ये थी हमारी दो मशीन्स जो हमारे पास अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। उनकी फ़र्स्ट लुक किस तरह की होती है और क्या सेटअप इनमें यूज़ होता है। तो अब चलते हैं इनकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑयल एक्सपेलर मशीन है या हमारे पास मिनी ऑयल मशीन है या हम कोलू जो यूज़ करते हैं, वो तीसरी मशीन है इस बिज़नेस में ज़्यादातर यूज़ होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी ऑयल की, ऑयल एवरेज की, क्योंकि बिज़नेस ऑयल का है तो एवरेज ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले जो एवरेज की बात कर लें तो हमारे पास जो ऑयल एक्सपेलर मशीन है, ये मेरे पीछे आप लोगों को जो मशीन नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा एवरेज जो है आप लोगों को इस मशीन में मिलेगी। दूसरे नंबर पे अगर बात कर लें एवरेज की, तो जो हमारे पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी है कोलू की, जो मैंने आप लोगों को बताया पहले, हमारे पास दूसरे नंबर पे एवरेज के हिसाब से कोलू की मशीन आती है। और तीसरे नंबर पे जो आप लोग ये छोटी मशीन देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे एवरेज के हिसाब से ये मशीन आएगी। इसकी अगर मैं आप लोगों को डिटेल दूं तो अगर 40 केजी सरसों हैं आप लोग इस ऑयल एक्सपेलर में यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के पास 13 से 13.5 किलो ऑयल जो है वो आएगा मस्ट। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, वो सरसों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कोलू पुरानी टेक्नोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया, उसमें हम एवरेज की बात करें तो हमारे ऑयल एक्सपेलर से थोड़ी कम एवरेज उसमें देखने में मिलती है। तकरीबन आप लोगों के पास 12 से 13 केजी की एवरेज आती है बहुत मुश्किल से। और जो तीसरे नंबर पे लास्ट पे छोटी मशीन है, उसमें आप लोगों के पास सबसे कम एवरेज आती है, उसमें आप लोगों के पास 11 किलो तकरीबन एवरेज आती है 40 केजी सरसों में से। यहाँ तक हमारी एवरेज की बात होगी। अब हम इसके साइज़ जो हैं वो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जो ऑयल एक्सपेलर मशीन है इसमें आप लोगों को डिफरेंट साइज़ मिल जाएंगे, इससे बड़े साइज़ भी मिल जाएंगे, इससे छोटे साइज़ भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास पीछे दूसरी मशीन आप लोगों को नज़र आ रही है मिनी ऑयल मशीन,
उसमें भी आप लोगों को डिफरेंट साइज़ मिल सकते हैं, इससे बड़े साइज़ भी आते हैं। ये CP30 मॉडल है, CP80 तक इससे बड़े मॉडल आते हैं। CP30 का मतलब ये है कि इसकी एवरेज है, यानी कि ये 1 घंटे में कितनी सरसों का जो है वो ऑयल निकाल सकती है। जैसे कि ये CP30 है तो इसका मतलब ये है कि ये 30 किलो 1 घंटे में आप लोगों को सरसों जो है उसका तेल निकाल के दे सकती है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास कोलू है उसकी बात कर लें तो उसमें एक ही साइज़ आता है, उसमें ज़्यादा साइज़ हमारे पास नहीं मिलते। तो यहाँ तक हमारी साइज़ की बात होगी। और तीसरे नंबर पे जो मेन पॉइंट है, इनको जो ऑपरेट करना है, हमने इनको चलाना है, उसके लिए हमें क्या सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेट करने का जो सिस्टम है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो कोलू मशीन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। उसके लिए आप लोगों को मस्ट है कि 3 फेज़ आप लोगों के पास कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़ी मोटर यूज़ होती है। तो बड़ी मोटर चलाने के लिए आपको 3 फेज़ कनेक्शन की ज़रूरत है और आप लोगों को अपना ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा कम से कम 25 kV का। तो उससे ये है कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को वो भी एक साइड पे करनी पड़ेगी 3 फेज़ कनेक्शन के लिए। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो ऑयल एक्सपेलर मशीन है इसकी बात कर लें तो इसका ये जो आप साइज़ देख रहे हैं, इस साइज़ के लिए आप लोगों को 3 फेज़ कनेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप लोगों को, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि डिफरेंट साइज़ आप लोगों को मिल जाते हैं। तो उनमें जो डिफरेंट साइज़ हैं वो छोटे, इससे साइज़ वो सिंगल फेज़ जो आप लोगों का कनेक्शन है उस पर भी आप लोग चला सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी आसानी हो सकती है कि आप लोग सिंगल फेज़, अगर आप लोगों के पास 3 फेज़ कनेक्शन नहीं है तो सिंगल फेज़ कनेक्शन का ऑप्शन भी आप लोगों के पास मिल जाता है कि आप लोग इससे छोटी मशीन लेके आप लोग उसे सिंगल फेज़ पे चला सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें इस छोटी मशीन की, मिनी ऑयल मशीन की, तो इसमें भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट साइज़ हैं। जो ये साइज़ हमारे पास CP30 है, CP30 में 2 वेरिएंट आते हैं। आप लोगों को सिंगल फेज़ भी मिल जाता है, 3 फेज़ भी मिल जाता है। तो हमारे पास सिंगल फेज़ है तो CP30 का सिंगल फेज़ वेरिएंट है। इसमें हमारे पास 3 फेज़ वेरिएंट भी आता है और इससे जो बड़े साइज़ हैं वो तो 3 फेज़ पे ही चलेंगे, और जो इससे छोटे साइज़ हैं वो सारे सिंगल फेज़ पे चल जाते हैं। तो इसमें भी आप लोगों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग के पास अगर 3 फेज़ कनेक्शन नहीं है तो आप लोग स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस जो है सिंगल फेज़, यानी कि अपने घर पे भी इस सेटअप को लगा सकते हैं, घर वाला जो आप लोगों का नॉर्मल सिंगल फेज़ कनेक्शन है। तो इसको ऑपरेट करने का जो सिस्टम है उसके बारे में आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोग अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले से आप लोगों के माइंड में हो कि आप लोगों को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप लोग 3 फेज़ पे इसको चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 फेज़ कनेक्शन के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट जो है वो लगानी पड़ेगी, और सिंगल फेज़ के लिए भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आप लोगों की 3 फेज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो बच जाएगी। बाद हम बात कर लेते हैं इनकी जो स्पीड है उसकी बात कर लेते हैं, कौन सी मशीन आप लोगों को ज़्यादा टाइम बचाएगी, क्योंकि आजकल जो है टाइम बहुत फास्ट है। हर जो बंदा है वो कस्टमर आप लोगों का चाह रहा होता है कि उसका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोलू मशीन है उसमें अगर आप लोग 12 से 14 kg जो है वो सरसों यूज़ करते हैं तो आप लोगों को तकरीबन आधा घंटा लग जाता है उसके ऑयल के प्रोसेस को। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो कोलू मशीन अगर यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 30 kg निकालने में 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जो मिनी ऑयल मशीन हमारे पास है। मिनी ऑयल मशीन के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, CP30 मॉडल है। इसका मतलब है कि ये 1 घंटे में आप लोगों को 30 kg एवरेज देगी, यानी कि 30 kg सरसों का तेल निकाल के देगी। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं हमारी ऑयल एक्सपेलर मशीन का। तो ऑयल एक्सपेलर मशीन में आप लोगों के प्लस पॉइंट ये है कि ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम बचाएगी। ये मशीन आप लोगों को, ये जो साइज़ है 6 नट वाला साइज़ है, ये 6 नट वाला साइज़ आप लोगों का टाइम इस तरह बचाएगा कि आप लोगों को 1 घंटे में 40 kg की एवरेज देगा। तकरीबन 40 से 50 kg की एवरेज आप लोगों को दे देता है, यानी कि 40 से 50 kg सरसों का ऑयल आप लोग इसमें 1 घंटे में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग टाइम को भी जो है ज़हन में रख सकते हैं कि आप लोग कौन सी मशीन लगाएंगे तो कौन सी मशीन आप लोगों का ज़्यादा टाइम बचाएगी। तो यहाँ तक हमने जो पॉइंट कवर किए हैं उनमें हमने बात की है इनकी परफॉर्मेंस की। इसके बाद जो मेन पॉइंट रह जाता है इनकी इन्वेस्टमेंट की, कि आप लोगों को कौन सी मशीन लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो मेरे पास साइज़ अवेलेबल हैं, जो इस टाइम हमारे पास साइज़ का सेटअप लगा हुआ है, मैं आप लोगों को उन साइज़ के बारे में इन्वेस्टमेंट का बताऊँगा कि आप लोगों को कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। बाकी इन मशीन जो मैंने आप लोगों को दिखाई है मशीन, मिनी ऑयल मशीन और एक्सपेलर, इनमें छोटे साइज़ भी आप लोगों को मिल जाते हैं, बड़े साइज़ भी मिल जाते हैं। तो प्राइस इसकी जो है वेरी करती है साइज़ के हिसाब से। लेकिन जो मेरे पास साइज़ है मैं उसके बारे में आप लोग उसके हिसाब से आप लोगों को बता देता हूँ।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोलू मशीन है, अगर आप लोगों ने उसका सेटअप लगाना है तो उसकी मोटर आप लोगों को अलग से लेनी पड़ती है और जो कोलू का सेटअप है वो अलग से लेना पड़ता है। तो ये मुकम्मल सेटअप जो है आप लोगों को तकरीबन 3 से 3.5 लाख में आप लोगों को ये सेटअप मिल जाता है। और जो 3 फेज़ का कनेक्शन मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने अलग से ज़हन में रखनी है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं जो ऑयल एक्सपेलर मशीन है। इसमें भी आप लोगों को 3 फेज़, जो मेरे पास साइज़ है 6 नट वाला 3 फेज़, इसके लिए आप लोगों को चाहिए। तो 3 फेज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लोगों ने अलग से रखनी है। तो जहाँ तक मशीन की बात है, मशीन की बात करते हैं तो 6 नट वाला साइज़ जो है, इसकी मशीन और मोटर दोनों मिला के आप लोगों का ख़र्चा जो है वो आजकल के हिसाब से 4 से 4.5 लाख रुपए तक आप लोगों का इसका ख़र्चा हो जाएगा। तो यहाँ तक इन दोनों की बात रही। और तीसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं जो मिनी ऑयल मशीन है। इसकी प्राइस आज के हिसाब से CP30 मॉडल अगर आप लोग लेना चाहते हैं सिंगल फेज़ में, तो उसकी प्राइस आज के हिसाब से 5.5 लाख रुपए है। जो सबसे महंगी मशीन आप लोगों की मिलेगी वो ये मिनी ऑयल मशीन है। ये आप लोगों को सबसे महंगी मिलेगी 5.5 लाख रुपए की। इसकी मोटर जो है इसके साथ ही अटैच होती है, आप लोगों को अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग इस मशीन के बारे में और डिटेल देखना चाहते हैं, जो मिनी ऑयल मशीन है, मैंने एक अलग से कंप्लीट वीडियो इसके बारे में बनाई है, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग इसके बारे में डिटेल जो है मज़ीद आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इन तीनों मशीन्स की जो इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को कितनी चाहिए होगी, यानी कि इन मशीन की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं मशीनरी के हवाले से वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो एंड पे अगर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछते हैं कि आप लोगों को कौन सी मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसके हिसाब से अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ तो आप लोगों को ना तो मिनी ऑयल मशीन की तरफ जाने की ज़रूरत है और ना ही जो पुरानी टेक्नोलॉजी है कोलू, उसको आप लोग छोड़ दें, एक साइड पे कर दें इन दोनों को। आप लोगों के लिए जो बेटर है, जो आप लोगों के लिए सही रहेगी, वो ऑयल एक्सपेलर मशीन है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा एक तो एवरेज आप लोगों को ये मशीन देगी। एवरेज के बाद दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस मशीन को लेने का प्लस पॉइंट ये है कि ये आप लोगों का टाइम भी बचाएगी। अब इस वजह में टाइम बचाना कितना ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि एक तो आप लोग अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो आप लोग अपना ऑयल निकाल रहे हैं और वो सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि आप लोग अगर इस बिज़नेस का अटैच हैं तो आप लोगों के पास बहुत सारी सरसों जो है वो दूसरे लोग लेके आते हैं। आम कस्टमर अपनी सरसों लेके आते हैं, उसका ऑयल निकलवाना होता है उन्होंने। तो जो भी कस्टमर आप लोगों के पास आएगा उसकी कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी उसका काम हो जाए। अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोलू पे जाता है अपना ऑयल निकलवाने के लिए, तो उसको आधा घंटा से 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर 30 kg सरसों वो लेके जाता है तो कम से कम 1 घंटा उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास वो 30 kg सरसों लेके आता है तो आप लोग इस मशीन, ऑयल एक्सपेलर मशीन पे उसको आधे घंटे में, 20 मिनट से आधे घंटे में उसका ऑयल जो वो निकल जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो इसलिए इस मशीन में टाइम बचाने की जो मैंने आप लोगों को बात बताई है वो इतना ज़रूरी इसलिए कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहता है। तो ये 2-3 पॉइंट थे इस मशीन को लेने के हवाले। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लोग ये सेटअप लगाना चाहते हैं तो दूसरी जो मशीनें मैंने आप लोगों को उनकी डिटेल भी बता दी है, अगर आप वो फिर भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूँ तो आप लोग ऑयल एक्सपेलर मशीन लें, इसके मुख्तलिफ फ़ायदे जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अपना एक्सपीरियंस जो है उसके मुताबिक मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट्स शेयर किए हैं। डिफरेंट मशीनरी है, डिफरेंट मशीनरी के हिसाब से उनके काम करने का तरीका डिफरेंट है, उनके फ़ायदे और नुकसानात मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो होप सो आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन होगी। इससे आप लोगों को होगा कि ये आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए। अगर ये सेटअप आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी बहुत सिंपल सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बता सकूं। होप सो आप लोगों के काम की वीडियो होगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।